हेलो एंड वेलकम एवरीवन, एडू अभिनव चैनल पर आप सभी का स्वागत। और जैसा मैंने वादा किया था तो निभाना ही पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, आना ही पड़ेगा। जेडबलई मेंस को क्लियर करने की अगर जिद है जेडबलई, तो इस बार आपके लिए चैनल बहुत बेस्ट साबित होने वाला है। जेडबलई मेंस को लेकर के और जेडबलई फिजिक्स को लेकर के मैं काफी सारे क्वेश्चंस और वीडियो, नीट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस और वीडियो इस चैनल पर कंटिन्यूअसली अपलोड करने वाला हूं। आज मैं जिसके अंदर बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट, और जिसके अंदर एरर की कोई गुंजाइश नहीं है जेडबलई में। नो चांस ऑफ एरर इन जेडबलई। जेडबलई के सारे क्वेश्चन को हम फ्लॉलेस सॉल्व कर देंगे और जेडबलई के अंदर कट ऑफ क्लियर करके, परसेंटाइल निकाल करके, प्रॉपर रिजल्ट जनरेट करके इस बार पेरेंट्स के हाथ में दे देंगे। ये हमारा अचीवमेंट होगा इस साल। एफर्ट्स लगाइए, टारगेट करिए जेडबलई मेंस को अपने पूरे फोकस बिलीव के साथ, बिना स्ट्रेस लिए, क्योंकि कोई भी बड़े से बड़ा काम जब आप अचीव करने जाते हो तो उसमें स्ट्रेस काम नहीं करता, एफर्ट्स काम करते हैं। इसलिए स्ट्रेस रिलीज करिए, एफर्ट्स पे फोकस करिए अपने और अचीव करने की बात करिए। जिद है जेडबलई सीरीज में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एरर मेजरमेंट टॉपिक में। एरर इन मेजरमेंट के ऊपर आज मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन यहां पर देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूं कि एरर क्या है। 2 से 3 मिनट के अंदर एरर, आपने कोई वैल्यू को मेजर किया और उसकी ट्रू वैल्यू अलग थी, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो आता है वो एरर होता है। अगर यहां पर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है और ट्रू वैल्यू कम है तो एरर पॉजिटिव। 10 सेंटीमीटर की चीज को 12 मेजर कर देता है, एरर +2। और अगर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू छोटी और ट्रू वैल्यू बड़ी है तो एरर नेगेटिव। 10 सेंटीमीटर की चीज थी, उसको 8 मेजर कर लिया तो एरर -2। 8 - 10 इज -2। तो एरर इज द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अनसर्टेनिटी, आपके लिए कोई सर्टेन वैल्यू, कोई फिक्स नहीं है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर एरर आ जाएगा। अब एरर के 2 बेसिक 4 फॉर्मूले बताऊंगा, 5 फॉर्मूले बताऊंगा मैं एरर के। तो राजकुमार, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ध्यान दो, यहां पर 5 फॉर्मूले एरर के ऊपर, और इन 5 फॉर्मूले में पूरा एरर के सारे क्वेश्चन जेडबलई के सॉल्व करके दिखा दूंगा। चैलेंज दे रहा हूं, 5 फॉर्मूले अगर सीख गए तो जेडबलई क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आपको बोला जाता है एडिशन, एरर इन एडिशन, तो डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। ये एरर इन एडिशन है। ये क्या है, ये इसके अंदर आएगा एरर इन A, एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी A, और ये है एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी B। अगर किसी ने बोला कि सर सब्सट्रैक्शन किया तो भी मैक्सिमम एरर डेल्टा A प्लस डेल्टा B ही आएगी। ये फॉर्मूला मैक्सिमम एरर का है। तो ये दोनों फॉर्मूले सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। फटाफट से इन सबको देख लेते हैं, काम हो जाएगा। एरर ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन, आप 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करने गए, हंसते खेलते घर से निकले थे मल्टीप्लाई करने को, तो Z क्या है, A इंटू B। ध्यान समझना, आपने लिखा डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। ध्यान से समझना, पूरा फोकस पूरा सबका यही होना चाहिए। राजकुमार यहां ध्यान दो। अब डेल्टा Z अपॉन Z क्या है, पूरी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता। ये होता है फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू के अंदर चेंज होना दूसरी वैल्यू के कारण। रिलेशन उसको कहते हैं रिलेटिव एरर, चेंज इन वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर। इसका फॉर्मूला बना, अगर परसेंटेज में देखने गए तो डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B इंटू 100। सर याद क्या रखना वो बता दो, याद कर लेते हैं। राजकुमार याद तो कर लेना कि मैं लाड ले, पहले समझ तो लो, और याद जिनको करना है उनको 2 फॉर्मूले अपने दिमाग की किताब में लिख के रख लेना है, इनको नोट डाउन कर लेना है। इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये 2 फॉर्मूले लिख लो, याद कर लो। फिर ये वाला फॉर्मूला, दोनों ही परसेंटेज में चाहिए तो ये बिना परसेंटेज का लिख लो, याद कर लो, आगे बढ़ो। अगर डिवीजन की बात करता हूं मैं, अगर किसकी बात कर रहा हूं, डिवीजन की बात करता हूं मैं, तो Z इज इक्वल टू A अपॉन B। क्या होता है Z इज इक्वल टू A अपॉन B। डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन।
डेल्टा जेड अपॉन जेड किसके इक्वल होगा? डेल्टा ए अपॉन ए के प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के। इसके अंदर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ गया, ये किस में आ गया? परसेंटेज। तो ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर भी याद रखना है। ओ हो, मतलब अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो जो फॉर्मूला आ गया उसके अंदर एरर का, वही फॉर्मूला डिवीजन में भी यूज होगा, और जो एरर प्लस में यूज होगी एडिशन में, वही एरर ड्यू टू माइनस साइन में भी यूज होगी। बात आई थिंक समझ में आ रही होगी। मल्टीप्लीकेशन एडिशन सेम फॉर्मूला, प्लस और माइनस का सेम फॉर्मूला, लेकिन एक फॉर्मूला ऐसा बताने जा रहा हूं मैं, बस हट रहा हूं, ध्यान से देखो। एक फॉर्मूला ऐसा बताने जा रहा हूं जो इन सबके साथ साथ चलता है। एडिशन लगेगा तब भी काम आएगा, सब्ट्रैक्शन में भी काम आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के साथ भी लगेगा, डिवीजन के साथ भी लगेगा। ये कॉम्बो ऑफर है। कॉम्बो मतलब जैसे जाता है ना कैफे, तो कोल्ड ड्रिंक के साथ में पिज्जा कॉम्बो डिस्काउंट मिल जाता है, वैसा ये कॉम्बो ऑफर है। ध्यान से देखो, z इज इक्वल्स टू a की पावर n। z क्या है यहां पर? तो फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा z अपॉन z, ये जो पावर है ये आगे जंप कर जाएगी, n डेल्टा a अपॉन a। इस फॉर्मूले को याद रख लो, याद रख लो इस फॉर्मूले को। सबसे पहला, सबसे ज्यादा काम का फॉर्मूला ये वाला है, डेल्टा z। अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना इसमें, एक मिनट होल्ड करना। z इज इक्वल्स टू a की पावर n, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू n डेल्टा a अपॉन a। ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये पहला इसके अंदर फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। डेल्टा z अपॉन z, यहां पर पावर में a की पावर में p है, b की पावर में q है, और c की पावर में r है। अब इसको अलग अलग करना है, तो a की पावर a को लिया, डेल्टा a अपॉन a p आगे, b अपॉन b q आगे, c अपॉन c r। ये रट लो, याद कर लो इन फॉर्मूले को, पूरी पिक्चर बन जाएगी इन फॉर्मूले के ऊपर। जो 5 फॉर्मूले मैंने आपको यहां पर सिखाए, इन फॉर्मूले के ऊपर पूरा एरर इन मेजरमेंट चलेगा, ठीक है। ये परसेंटेज के फॉर्म में है, ये परसेंटेज के फॉर्म में है। आगे बढ़ता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू a अपॉन b, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मैक्सिमम कितनी होगी? a अपॉन b, फ्रैक्शन में है y। अगर अलग अलग करने जाऊं तो डेल्टा a अपॉन a, डिवीजन का फॉर्मूला लगा, डिवीजन लगा। डेल्टा a अपॉन a परसेंटेज में चाहिए इंटू 100, और डेल्टा b अपॉन b परसेंटेज में चाहिए, इसलिए सही। ये यहां पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने मेंशन किया है, तो ये वाला आंसर इसका सही है। खत्म। आ गए जेडबल के वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए थे, इसमें ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया था, चालू हो चुका है, और इंतजार आप सभी का खत्म। ध्यान से देखना, यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसमें रेजिस्टेंस दिया है R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसा लगा है ये लगा है पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, सभी को पता है? ठीक है। व्हाट इज R1? ध्यान समझना इसको, जब इसको आप अलग अलग करते हो, तो जैसे यहां पर लिखा है R1 इज इक्वल टू 4 प्लस 0.8। ध्यान यहीं पर, इसमें जो R1 है वो 4 ओम्स है, और डेल्टा R1 0.8 ओम्स है। R2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.4 ओम्स। R2 इसके अंदर 4 ओम्स है, लेकिन जो इसमें एरर है वो 0.4 ओम्स है। डेटा आ गया हाथ में, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। समझ में आ रही बात? ये काम का था। ऐसे 1000 बन सकते हैं, अलग अलग करना आना चाहिए, क्या उसकी वैल्यू है और कितना उसमें एरर आ रहा है, ठीक है। अनसर्टेनिटी कितनी जा रही है, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी को डिनोट कर रहा है, और अनसर्टेनिटी ही एरर है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर।
बताई थी एक डेफिनेशन, पूरी वीडियो को रिवर्स करके भी चाहो देख सकते हो। फोकस करो, ध्यान देना। 1/R1 कितना, 1/R2 कितना, यहां पर आ गया 2/4, 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, इट्स 2 ohms। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ohms। ये आपने R इक्विवेलेंट निकाला। अब आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी, तो ओवरऑल कितना आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने वैल्यू निकाल ली, अब एरर निकालना है, ध्यान से वैल्यू निकाल ली। अब तो 2 कितनों में आ रहा है, 1 और 2। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको इसके अंदर कैलकुलेट करना है एरर। एरर जब इसके अंदर निकालेंगे तो तरीका ध्यान समझना कैसे मैं इसके अंदर एरर कैलकुलेट कर रहा हूं। देखिए इसके अंदर इज इक्वल्स टू ये इसके अंदर लगेगा एरर का फॉर्मूला। सॉल्व करने जाओगे तो ऐसे ही कुछ मल्टीप्लाई करके बनेगा, जिसके अंदर फिर निकालने जाओगे तो ये बनेगा। इसलिए इसको ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को लिख लो, फॉर्मूले काम के लिख लो, समझो, होगा ट्रैक होगा जेडबल मेंस, क्यों नहीं होगा। तरीका सही रखो, जीत पक्की है। ध्यान देना, डेल्टा आर इक्विवेलेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट 2, डेल्टा R1 0.8, R1 स्क्वेयर 4 16, डेल्टा R2 0.4, R2 स्क्वेयर 16, एलसीएम लिया 16, 0.8 0.4 1.2, तो यहां पर डेल्टा आर इक्विवेलेंट निकाला, डेसिमल हटा 0 लग गया, 12 इंटू 2/160 कितना बन रो है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 0 2 20 टाइम्स में। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, वो खासकर ध्यान दें। यहां तक करा मैंने, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो यहां तक मैं पहुंचा, 20 है, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई, नीचे 100 से डिवाइड कर दिया। क्यों करा, 10 का करो, अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो रहा है तो खेल खत्म, नहीं हो रहा। 100 का करो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो रहा है, हाँ 20 से बड़ा है 100, बात चिपकी तो काम हुआ। डिनोमिनेटर बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना है तो 10 या 100 या 1000 या 10,000 या 1 लाख 10 लाख 50 करोड़ 1 करोड़ आपके ऊपर है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको पुट करना, 25 जा 100, 5 3 जा 15/100, 15/100 यहां पर आ रहा है 0.15, यहां पर आ रहा है 0.15 इंटू 2, कहीं से पिक्चर का हीरो बन के निकला है, देखना पड़ेगा इसके अंदर। यहां तक अपनी वैल्यूज तो आ गई, इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके अंदर डेल्टा R1 का स्क्वायर करा, R2 करा, लेकिन मैंने यहां पर इसका स्क्वायर नहीं किया, उसके कारण ये 2 का स्क्वायर 4 नहीं हो पाएगा। R इक्विवेलेंट 2 था तो ये 4 होगा, तो मल्टीप्लाई में क्या गया, मल्टीप्लाई में गया यहां पर 4। ये पूरा ही रब कर देता हूं मैं ताकि फिर समझा सकूं। तो यहां पर डेल्टा आर इक्विवेलेंट 4 इंटू 1.2/16, 4 4 जा 16 और 4 3 जा डेसिमल 3, तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 0.3 ohms आ गई। फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर होता है R इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट 2 ohms है और डेल्टा आर इक्विवेलेंट 0.3 ohms है, तो यह आंसर आ गया। 0.3 का एरर है, 0.3 का एरर है और 2 अपना आंसर। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, अपना करेक्ट आंसर है, और नहीं ये वाला। अब यहां पर अनइंटेंशनली एक नई चीज सिखाने को मिल गई। मैंने देखा आंसर आ गया 2 ± 0.3 और जल्दी में मैंने बी टिक कर दिया, और मेरा सही होता हुआ क्वेश्चन भी, सही होने के बावजूद भी गलत हो जाता। मेरे पास ऑप्शन था, मैं मिटा करके उसको रब करके और इसको सही करता था। आपके पास ये ऑप्शन शायद ना हो,
इसलिए इत्मीनान से ऑप्शन टिक करना। अनइंटेंशनली ये बात सामने आ गई जो कि मैंने प्रैक्टिकली करके भी दिखा दी कि मेरा सही आंसर था सी और मैंने गलती से टिक किया बी। ठीक है, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और इस तरीके के और भी वीडियो लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अभिज्ञा एजुकेशन ऐप विच इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस तरीके काफी कुछ वीडियो कंटेंट आप पढ़ सकते हैं। अभी वहां पर टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी अवेलेबल है, आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे नंबर, व्हाट्सएप का नंबर वहां पर मेंशन है और बहुत सारा कंटेंट मटेरियल है। आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, सीख सकते हो और जेईई मेंस को क्रॉस कर सकते हो, इसलिए बहुत ध्यान से। चलिए आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन यहां पर है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत अलग है कि दिख रहा इतना लंबा क्वेश्चन, इतना टफ है नहीं। यहां पर ध्यान दें, एक दी हुई है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक दिया हुआ है यहां पर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट डेल से डिनोट होता है एरर वाला पार्ट, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जिस तरीके से होती है वो उस तरीके से मेंशन की जाएगी। यहां पर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, ये आया था जेईई में 2021 1 सितंबर शिफ्ट 2, ये उस साल का क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये रहा। अब मैंने यहां पर डेल्टा वाई अपॉन वाई, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने थोड़ी सी देर पहले, ये रहा। ये फॉर्मूला पढ़ाया था और उसको इस फॉर्म में लिखते थे ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर। देखो यहां पर ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसी ही कहानी बोल रहा है। इस क्वेश्चन में भी m की पावर 1, g की पावर 1, l की पावर 3 सब आ रहा है। तरीका सीखे, डेल्टा m अपॉन m, g कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है तो g की बात j नहीं कर रहा, तो g की बात j नहीं करेगा तो हम भी g की बात नहीं करेंगे। कांस्टेंट को डायमेंशनल फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस नहीं करो जाते हैं। चलो, m मास, l लेंथ, सब कुछ मेंशन है, कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट करने का मेरा। 3 डेल्टा l अपॉन l, l डायमेंशनल फॉर्मूला पावर वाला, डेल्टा n पावर आगे आती है और बचता है डेल्टा l अपॉन l। डिनोमिनेटर में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस में आएगा ऊपर जाके, नहीं, सीधा लिखते हैं एक जैसा, सीधा लिखते हैं बिल्कुल। तो b को लिखेंगे डेल्टा b अपॉन b, d को लिखेंगे 3 डेल्टा d अपॉन d, उसके पास 3 है, और आखिरी वाले को डेल्टा डेल अपॉन डेल। अब चेंज इन मास कितना है? 1 ग्राम, यही जान लेगा बस। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, उधर 2 किलोग्राम है। लेंथ, चेंज इन लेंथ 1 mm, mm कन्वर्ट करो मीटर में, लेंथ 1 मीटर। विड्थ डेल्टा बी 0.1 mm और अपॉन में बी 4 सेंटीमीटर। ये आ गया डेल्टा बी और यहां पर आ रहा बी 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। प्लस 3 डेल्टा डी थिकनेस 0.01, ये फिर तकलीफ देगा, 10 की पावर -3 और अपॉन डी 10 की पावर -2। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में डाउट होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर ये भी डाउट था तो मैंने क्लियर किया है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। यहां तक पहुंचे। प्लस डेल डेल, अब यहां पर 0.01 mm, 0.01 इंटू 10 की पावर -3 और अपॉन में 5 mm, 5 इंटू 10 की पावर -3। और जब आप इसको पूरे को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? इन दिस यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा वाई और कोई वैल्यू ऑफ जी 9.8, वो तो कांस्टेंट फिक्स दिया हुआ है। और कुछ इसके अंदर बच रहा है? नहीं बच रहा। चल
इसको आप सॉल्व करेंगे और डेल्टा वाई अपॉन वाई ये कैलकुलेशन करना होगा। पॉज करिए वीडियो, कैलकुलेशन करिए और बताइए चैट बॉक्स में आंसर क्या आ रहा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0155 और ये ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। तो सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बचा, बाकी सब आप कर पाएंगे। आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा फोकस कर करिएगा तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इन अ पेंडुलम क्लॉक इंक्रीज बाय 0.1%, यह आ गया डेल एल 0.1%। देन एरर इन टाइम पर डे इज, यहां पर डेल्टा एल अपॉन एल आ जाना चाहिए इंटू 100, यह आना चाहिए 0.1%। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.1%। एरर इन टाइम पर डे में टाइम के एरर कितना आएगा ये आपको इसके अंदर बताना है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक फॉर्मूला पता हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। एक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड का? 2021 का क्वेश्चन था, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। सिर्फ आपको यह फॉर्मूला पता है कि नहीं, पिक्चर इस पर चलती रही। आप देखो एक भी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसके प्रीवियस ये वाला क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन है, ये टॉपिक क्लास 11th में डिस्कस हो जाता है। पहले वाला उठाते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये रेजिस्टेंस का क्वेश्चन, एक बहुत अच्छी बुक है, नाम नहीं ले पाऊंगा, उसके अंदर दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला भी इस पैटर्न का क्वेश्चन वहां मिल जाएगा आपको। पैटर्न ये था, क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस किया है, लेकिन क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं कि आपसे हो ही नहीं पाए कि सर मैं तो 300-300 200 क्वेश्चन साल भर में करके गया था, शीट के मॉड्यूल कंप्लीट करके गया था, लेकिन मुझे यूनिट एंड मेजरमेंट एरर वाले क्वेश्चंस नहीं बने। पॉसिबल नहीं है। अगर सॉल्यूशन फोकस किया होगा तो शायद ना बने, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर छुपा हुआ कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल पकड़ा होगा 100% बनेगा। यहां पर यह फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को करने के हकदार हो। चलो राजकुमार ध्यान दो, यहां पर अगर इस कांस्टेंट को हटाऊं तो अंडर रूट एल बाय जी, और अगर मैं टी स्क्वायर कर दूं तो यह आ गया एल अपॉन जी। डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 डिवीजन का फॉर्मूला, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 डेल्टा जी अपॉन, ये डिवीजन का फॉर्मूला, इसके अंदर ये डिवाइड करने का इसके अंदर फॉर्मूला है। डिवीजन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कोई टफ नहीं है। एक र्यूमर है कि बहुत अच्छा पढ़ने वालों से जेडब्ल्यू मेंस क्लियर होगी, नहीं, बहुत अच्छा सीखने वालों से जेडब्ल्यू मेंस क्लियर होती है। हजारों बच्चे जो 90+ होंगे क्लास 10th में, अगर वो सारे बच्चे ही जेडब्ल्यू क्रैक कर पाते हैं तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? इसलिए जेडब्ल्यू इस चीज को अलग रख के इस पैटर्न में पेपर सेट करता है कि जिसमें बुद्धि होगी, दिमाग होगा, इंटेलेक्चुअल माइंड होगा, जो सीख के क्वेश्चन को कर रहा होगा उससे एक क्रैक हो जाएगा। हमें बुद्धिमान लोगों की जरूरत है, रटन विद्या करने वालों की नहीं। बात करते हैं फिर से क्वेश्चन पे। यहां पर मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा, स्क्वायर करके अंडर रूट हटाया और फिर मैंने डिवीजन का फॉर्मूला लगा दिया। मुझे निकालना है इसके अंदर एरर इन टाइम पर डे, तो डेल्टा टी अपॉन टी, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कितना आ गया? 0.1। अब जी क्या है इसके अंदर? कांस्टेंट, तो जी कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा? 0। और यहां पर 1/2 टाइम पीरियड के अंदर 2 पाई था, डेल्टा एल यहां पर 2, अच्छा हाँ यहां पर ये 2 आ गया है ना, तो 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, तो यहां पर ये करेंगे तो ये अपॉन में क्या आ गया? 2। जी ग्रेविटी कांस्टेंट, कोई डायमेंशन कुछ भी इसके अंदर नहीं होगा, कोई इसके अंदर वेरिएशन नहीं आ सकते। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो टाइम कितना जा रहा है इसके अंदर? टाइम इज 24 आवर्स, 1.1/2 इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का बड़ा आसान तरीका ये वाला है कि आप इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो। बड़ी आसानी से क्वेश्चन किया है, तब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। देखना फिर से ध्यान से, इस क्वेश्चन को मैं करके बताता हूं, स्टार्टिंग से ही इसको सॉल्व करता हूं तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। यहां पर आता t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, जी कॉन्स्टेंट, 2 पाई कॉन्स्टेंट, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब यहां पर लगाया फॉर्मूला 2 डेल्टा टी, पावर वाला इधर लगा,
ये इसके अंदर फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहां पर ये 100 से 100 को पहले उड़ा दो, और यहां पर डेल्टा, अरे नहीं, लेकिन ऊपर अपने को वैल्यू उसकी गिवन है, अपने को वैल्यू गिवन है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, और वो कितना है, वो है 0.1। तो ये वैल्यू आ गई यहां पर कितनी, 0.1। ये 2 अपॉन में ले लो, इंटू में टी ले जाओ नीचे वाला, और अपॉन में 100 ले आओ नीचे। ये यहां पर हटाया तो यहां पर एक 10 और लग गया नीचे की तरफ। ठीक है, ये आ गई डेल्टा टी की वैल्यू। ध्यान देना सभी, 100 इंटू 10 1000। ध्यान सभी कहीं पर। टाइम, एक दिन में 24 आवर्स। चिल्लाते हुए घर वाले क्या 24 घंटे मोबाइल चलाता रहता है, क्या बोलते हैं, क्या 24 घंटे मोबाइल चलाता रहता है, मतलब एक दिन में 24 घंटे। ठीक है, एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। तो यह आएगा टी की वैल्यू 843,200। लेट मी चेक द फाइनल वैल्यू, 86400, 86400। इतने सेकंड्स आपके पास पर डे होते हैं जो आप यूज कर सकते हो या वेस्ट कर सकते हो। 86,400 सेकंड्स। हर एक सेकंड अगर आपने यूज कर लिया, प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान किया, जेडब्ल्यू मेंस के पैटर्न को क्रैक किया, कैसे मुझे तैयारी करना है वो आपने सोचा, टाइम टेबल शॉर्टलिस्ट करा कि ऐसा वाला टाइम टेबल ही सही होगा मेरे लिए, मेरी पढ़ाई, मेरी लाइफ स्टाइल, मेरे फैमिली सर्कल, मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से ये टाइम टेबल मुझे सूट करता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने तरीके से पढ़ोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बूंद बूंद से घड़ा भरने की आदत डाल लो। गुल्लक की सीख मेरा एक वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लो, वो वीडियो में बताया है मैंने किस तरीके से गुल्लक भर भर के क्या क्या हो सकता था। चलिए वापिस आता हूं टॉपिक पे। 86,400 सेकेंड्स होते हैं एक दिन में, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 86.4 अपॉन 2, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 43.2 सेकेंड्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा टी की, 43.2 सेकेंड। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, 43.2 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ये आपका इसके अंदर सही आंसर है। ठीक है, चलिए। उल्लभ बापले, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सही क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप कर पाए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 2021 में आया था ये क्वेश्चन, शिफ्ट सेकंड में, जुलाई में, 22 ऑफ जुलाई पर। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको पहले आप बहुत ध्यान से पढ़ो और उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन, ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को। 3 स्टूडेंट्स S1, S2 और S3, 3 बच्चे हैं, S1, S2, ये S1, S2, S3, ये 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी कैलकुलेट करने की इच्छा रख रहे हैं। 3 मासूम से प्यारे प्यारे बच्चे जी कैलकुलेट करने के लिए अपनी इच्छा रखते हुए साइंस की लेबोरेटरी के अंदर गए। वहां उन्हें मिला सिंपल पेंडुलम, डिफरेंट लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड रिकॉर्ड टाइम फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑसिलेशन। मेरा एक वीडियो जिसके अंदर मैंने जी की वैल्यू 9.8 बाय द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एक लेबोरेटरी के अंदर कैलकुलेट की है। कभी समय मिले तो मेरे चैनल के ऊपर जाकर के उस वीडियो देखिएगा, बहुत बढ़िया वीडियो है। इस तरीके का मैं भी एक मासूम बच्चा ही था, आप भी मासूम हो, सब मासूम ही अपन। चलिए, द ऑब्जर्वेशन आर शोन इन द टेबल, द ऑब्जर्वेशन आर शोन इन द टेबल। ये रहा लेंथ ऑफ पेंडुलम सबकी 64, 64 और 20। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसके 8, इसके 4, इसके 4। टोटल टाइम फॉर एन ऑसिलेशन आपको मेंशन किया है, और टाइम पीरियड S ये भी आपको मेंशन किया है। लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ मतलब क्या दिया हुआ, डेल्टा L कितना, 0.1 मीटर, और लीस्ट काउंट फॉर टाइम डेल्टा T 0.01 सेकेंड। ये लीस्ट काउंट अनसर्टेनिटी के बारे में बात कर देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाय G। अगर मैं बात करूं तो T स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय G। 2 पाई हटा दिया कांस्टेंट, ठीक है। G क्योंकि वही कैलकुलेट करना है तो उसको एक तरफ करके यहां पर T स्क्वायर कर दो। आप बोलोगे सर G तो कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन टफ नहीं है। तरीका सीख लो तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डराने के लिए इतना बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप भी छोटे मोटे योद्धा नहीं हो, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आप भी एक बहुत बड़े योद्धा बन के जेडब्ल्यू पार कर जाओगे। चलिए जी, अब यहां पर मैंने लिया डेल्टा G अपॉन G, यह आ गया डेल्टा L अपॉन L, डिवीजन फॉर्मूला।
+2 डेल्टा टी अपॉन टी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं यहां पर, लेट मी चेक, बहुत सारे लोगों ने बड़े दिल लगा के फोन किया है। चलिए, अब डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल डेल्टा एल अपॉन एल +2 डेल्टा टी अपॉन टी। आगे ध्यान देना, पहले वाला केस फर्स्ट स्टूडेंट का, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल उसका निकालने गए तो वो वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर 0.1 अपॉन 64, लीस्ट काउंट, लेंथ ऑफ पेंडुलम 64, डेल्टा टी 0.01 अपॉन टी, टाइम पीरियड कितना बोला है इसके अंदर 128 सेकेंड्स, 16 सेकेंड, ठीक 16 सेकेंड्स टाइम पीरियड ये रहा इसके अंदर 16 सेकेंड्स, 16 सेकेंड्स, तो ये आ गया यहां पर 16। फिर E2 निकालने गए, 0.1 आएगा, 0.01 आएगा, ये तो फिक्स है। अब यहां पर उसकी भी लेंथ ऑफ पेंडुलम 64 है और यहां पर ये भी 16 सेकेंड्स ही है। ये लो, अब इसके बाद में E3 निकालने गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 0.1, लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना है 20 +2 0.01 और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में इसका ध्यान देना 9, ये 9 आ गया। ध्यान समझो, इसके अंदर E3 की वैल्यू तो बड़ी आ रही है और वो क्या बोल रहा है, मिनिमम परसेंटेज एरर। ध्यान देना, क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा क्वेश्चन को, सिर्फ वैल्यू पुट करा है, सॉल्व नहीं करूंगा मैं क्वेश्चन को और मैं आंसर दे दूंगा। हाँ, यही तो JEE मेंस है, मेहनत करना है बुद्धिमानी से, सॉल्व नहीं करूंगा। आ गया आंसर, मुझे आंसर दिखने लगा है, अभी आपको दिखाना है मुझे बस। पहले मैंने फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला याद था मुझे डिवीजन का, ये लगा दिया पावर और डिवीजन। अच्छा, बोला था पावर का फॉर्मूला डिवीजन के साथ चलेगा, देखो पावर का फॉर्मूला भी लगा है और डिवीजन का भी लगा है। हाँ, बोला था। आ जाओ काम पे, यहां पर ये निकाला E1, इसमें डेल्टा एल बोरा, डेल्टा टी बोरा, लेंथ ये रही पहली वाली और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये रहा 16 सेकेंड्स। फिर E2 निकाला, फिर E3 निकाला। अब E3 का डिनोमिनेटर छोटा है तो नंबर बड़ा आएगा, डिनोमिनेटर छोटा है तो नंबर बड़ा आएगा, किससे, इन दोनों से। डिनोमिनेटर छोटा तो नंबर बड़ा। अरे आपने क्या करा कि एक एप्पल लिया, ठीक, आपने एक एप्पल लिया और उस एक एप्पल, अरे छोड़ो एप्पल, पिज्जा लिया अभी, ठीक है, अभी एक पिज्जा लिया और 100 दोस्त खाने चलेगा, कितने 100, तो एक पिज्जा 100 लोगों में बटेगा, तो पिज्जा बटेगा थोड़ी, दिखेगा कि पिज्जा था, पिज्जा था सिर्फ दिखेगा, बटेगा नहीं, वो तो कहां गया क्या मालूम, ठीक है। तो वो क्या हुआ, जितना डिनोमिनेटर बड़ा उतना नंबर छोटा हो जाएगा। यहां डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर छोटा, यहां डिनोमिनेटर छोटा है, छोटा डिनोमिनेटर तो नंबर बड़ा। एक पिज्जा 2 लोग खाने का, अब भर पेट खाने को मिला, चकाचक, समझ में आ रही बात। तो ये वाला तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इस पे आते हैं। ये दोनों सेम है, देख लो पूरा, चेक कर लो, चेक कर लो, ये दोनों सेम है। अब अगर ये दोनों यहां पर सेम दिख रहे हैं आपको, तो फिर कौन सा आंसर इसके अंदर सही होगा। तो ज्यादा ऑसिलेशन किसमें किया गया वो इसके अंदर आपको देखना होगा। तो ज्यादा ऑसिलेशन किसमें किया गया है, ज्यादा ऑसिलेशन इसके अंदर दिख रहा है मुझे यहां पर 128, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 128। तो यहां पर स्टूडेंट नंबर 1 जो होगा इसके अंदर, उसकी एरर लीस्ट एरर होगी। स्टूडेंट नंबर 1 की जो एरर होगी वो क्या होगी, लीस्ट एरर होगी। तो स्टूडेंट नंबर 1 की जो इसके अंदर एरर आने वाली है, वो स्टूडेंट नंबर 1 की जो एरर है वो क्या होगी इसके अंदर, लीस्ट एरर। और कुछ पूछा इसके अंदर नहीं, तो यहां पर ये इसका आंसर है स्टूडेंट नंबर 1 हैव द लीस्ट एरर। क्योंकि स्टूडेंट नंबर 1 का ऑसिलेशन ज्यादा है, उसने 128 ऑसिलेशन चेक करा है, इनने 64 पे करा है, 36 पे करा है। तो रिपीटेशन किसने ज्यादा दिए, रिपीटेशन स्टूडेंट नंबर 1 ने ज्यादा दिए। तो जिसके रिपीटेशन ज्यादा होंगे उसका आंसर प्रिसाइज होगा और उसकी एरर कम होगी। तो मिनिमम परसेंटेज एरर जो होगा वो किसका होगा, स्टूडेंट नंबर 1 का होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। तो सिर्फ देख के ही समझ में आ गया कि इस एरर का, स्टूडेंट का एरर सबसे मिनिमम होगा और ये इस क्वेश्चन का
आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर अब हम देखते हैं कि जिसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, तो इट्स V बाय एल, ठीक बात। और अगर रेजिस्टेंस V बाय एल है तो V कितना और L कितना है, 50 प्लस माइनस 2 और L कितना 20 प्लस माइनस 0.2 और ये लेंथ किस में आएगी, ये लेंथ एम्पियर होना चाहिए, आई होना चाहिए ये, और ये अगर आई होगा तो यहां पर यूनिट आएगी एम्पियर और ये वोल्ट की यूनिट होगी पोटेंशियल की। तो परसेंटेज एरर इन आर इज x%, आर का परसेंटेज एरर कितना बोला x%, तो यह आ गया x अपॉन 100, इसको x% के फॉर्म में डिनोट करता हूं, अपॉन 100 भी छोड़ो अभी। द वैल्यू ऑफ x इन नियरेस्ट इंटीजर कितना होगा, यह आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को कि कैसे हम कर सकते हैं। चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं, तो यहां पर R निकालना है, तो आपको इसके अंदर R निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना होगा, तो R इज इक्वल्स टू V इंटू आई, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करोगे आप। अगर आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हो, बहुत ध्यान समझना, तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 परसेंटेज एरर लगाओ, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था जो फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं पूरी पिक्चर उस पर ही चलेगी, और डेल्टा I अपॉन I इंटू 100, बहुत ध्यान समझना। हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। यहां पर डेल्टा V 2 अपॉन V 50 और इंटू, और डेल्टा I 0.2 अपॉन 20 और इंटू, तो यहां पर अगर अपन इसको कैलकुलेट करें काट पीट के, तो 50 2 जा 100, 2 2 जा 4, 25 जा 100, 5 2 जा 10, तो कितना आए ये 5, और ये किसकी वैल्यू आ रही, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 की। तो आंसर क्या हो गया, इसके अंदर आंसर जो आपका आ रहा है दैट इज 5%। क्यों, कैसे, वो समझना, वो तरीका सिखा रहा हूं, लेकिन वहां डायरेक्ट ठोक के आगे बढ़ जाना करेक्ट ऑप्शन को, क्योंकि वहां पर टाइम की कीमत है, वहां टाइम की कीमत बहुत ज्यादा है। डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 ये आ गया x%, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5%, तो यहां पर आपने निकाल दी x की वैल्यू कितनी 5, और ये जो x की वैल्यू 5 आई, ये x की वैल्यू 5 ही आपका करेक्ट आंसर है। ये हो गया खत्म क्वेश्चन। प्रोडक्ट रूल लगा, फॉर्मूला पता था रेजिस्टेंस करंट और पोटेंशियल के बीच का, यहां पर V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, और यहां पर फॉर्मूला डिवीजन का आएगा, यहां पर जो फॉर्मूला आएगा V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ये डिवीजन का फॉर्मूला आएगा, और पूरा कैलकुलेशन उसी तरीके से होकर आपका आंसर x की वैल्यू 5 इसके अंदर बड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो x की वैल्यू 5 आपका आंसर है, यहां पर फॉर्मूला डिवीजन का लगा, ओम्स लॉ फॉलो हुआ और आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ओम्स लॉ पता होना चाहिए था, डिवीजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और आपका आंसर बड़ी आसानी से क्रैक हो जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। इस तरीके के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करिए, और यहां पर कंप्लीट जेईई मेंस फिजिक्स को लेकर के मेंस फिजिक्स, एडवांस फिजिक्स से क्वेश्चंस कंप्लीट मैं यहां पर अपलोड करने वाला हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।